भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का रथ इस्लामपुर से शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और एमपी कार्तिक चंद्र पाल मौजूद। भाजपा का परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत परिवर्तन संकल्प यात्रा इस्लामपुर के श्रीकृष्णपुर बाईपास से सटे इलाके से शुरू हुआ और इस्लामपुर शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरने के बाद कर्णदिघी के लिए रवाना हुए। रथ शुरू करने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, रायगंज के एमपी कार्तिक चंद्र पाल और दूसरे बीजेपी नेताओं ने इस्लामपुर शहर के सिद्धेश्वरी काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद जुलूस शहर के अलग अलग इलाकों में परिक्रमा करते हुए कर्णदिघी की ओर बढ़ गया। इस प्रोग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, रायगंज के एमपी कार्तिक चंद्रपाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष निमाई कविराज के साथ मालदा डिवीजन परिवर्तन यात्रा के दूसरे नेता और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। इस दिन केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि ये परिवर्तन संकल्प यात्रा राज्य में ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने के मकसद से हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और इसे रोकने के लिए बदलाव की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनती है तो राज्य का विकास और आम लोगों की भलाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में तुष्टीकरण या शोषण की राजनीति बंद हो जाएगी और केंद्र सरकार की अलग अलग जनकल्याणकारी योजनाओं को बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी ओर एमपी कार्तिक चंद्रपाल ने कहा कि ये परिवर्तन संकल्प यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकासशील भारत बनाने के मकसद और पश्चिम बंगाल में बदलाव के आह्वान के साथ इस्लामपुर से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर होते हुए मालदा जिले में 10 तारीख तक जारी रहेगी। उसके बाद ये परिवर्तन संकल्प यात्रा कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में खत्म होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का लक्ष्य पश्चिम बंगाल को स्वर्णिम बंगाल बनाना है। ये परिवर्तन यात्रा है और इस बार पश्चिम बंगाल में इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है जो महिला और बच्चों पे जो हो रहा है, किसानों पे अत्याचार, युवाओं की नौकरी छीनी जा रही, वो इस बार इस ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकेंगी ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनेगी। ये जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो आज भी हमारे जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं वो आज भी नीचे तक नहीं आई, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, लोगों का जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज भी यहाँ के लोगों को लाभ पूरी तरह नहीं मिलता। ममता बनर्जी चाहती नहीं कि लोगों का भला हो। आज तक मुख्यमंत्री महिला होने के नाते महिलाओं के साथ जो गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, ये तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इस बार सभी लोगों ने अपने मन में बना लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ताकि बुजुर्गों का, युवाओं का, महिलाओं का यहाँ विकास हो सके, किसानों का, और जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो पूरी तरह 100% यहाँ लोगों को मिल सके। रैली कहाँ से कहाँ जाएगी अभी? ये रैली जो वहाँ पर समापन होगा अपने मालगांव में, मालदा। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 9টি বিভাগে সাথে সাথে আমাদের মালদা বিভাগেও এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ, সেই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের লক্ষ্যে আজ ইসলামপুর শহর থেকে আমাদের পরিবর্তন যাত্রা শুরু হলো এবং সেটা উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর 2 মালদা হয়ে 10 তারিখ অবধি চলবে। তারপরে আমাদের ব্রিগেডে মোদিজির জনসভা হবে, সেখানে এই পরিবর্তন যাত্রা সমাপন হবে। আমাদের একটাই লক্ষ্য, আমরা পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা বানাতে চাই। মোদিজির স্বপ্ন একদিকে যেরকম পশ্চিমবঙ্গকে বিকশিত করা, ঠিক পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা তৈরি করা। ভয়মুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলা আমার চাই। আজকে কে উপস্থিত ছিলেন এই আমাদের আজকের যে আমাদের রথযাত্রা শুরু, সেখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সম্মানীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সম্মানীয় সাবিত্রী ঠাকুর মহাশয়। এটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে এবং আজকে কী কী প্রোগ্রাম রয়েছে? আজকে আমাদের সারাদিন চলবে। আমরা রায়গঞ্জে থাকবো, আগামীকাল রায়গঞ্জ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর, তারপরে 2 মালদা।